नमस्ते, वंदे मातरम। निरीक्ष टेकलन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग के अंदर कितने टाइप्स की लाइन होती है। सो टुडे वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग लाइंस। मेजॉरिटी हम 11 तरह की लाइन जो होती है वो यूज करते हैं। उसमें से एक है कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन, डैश लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन और सिमेट्रिकल लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, फ्री हैंड ब्रेक लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लेडर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन और आखिर में आती है हैचिंग लाइन। तो ये जो 11 लाइंस है वो इंजीनियरिंग में जो 2D ड्राइंग्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक लाइन की एप्लीकेशन और सब कुछ समझते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर किस एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ होती है। तो बने रहिए निरीक्ष टेकलन के साथ। So our first technical line is continuous thick line, which is quite thicker than other lines. Suppose हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम इस तरफ से देखते हैं, तो इस तरफ से देखने के बाद जो हमारा फ्रंट व्यू और एलिवेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूस थिक लाइन की एप्लीकेशन क्या होती है। सो कंटिन्यूस थिक लाइन की कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो विजिबल एजेस होती है जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं, तो वो एजेस को टेक्निकल ड्राइंग में हम कंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं और वो बाकी लाइन से थोड़ी थिक रहती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट की जो विजिबल एजेस है, जिस भी किसी भी व्यू से देखते हैं, उसकी जो विजिबल एजेस है, तो वो विजिबल एजेस को हम कंटिन्यूस थिक लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी। सो अवर नेक्स्ट लाइन इज कंटिन्यूस थिन लाइन। किसी भी व्यू में विजिबल एजेस के अलावा किसी चीज को ड्रॉ करना है या तो फिर रिप्रेजेंट करना है, तो वो लाइन नेचर वाइज थिन लाइन होती है। तो कौन सी नेचर वाइज थिन लाइन होती है? तो वो डायमेंशन लाइन हो सकती है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो सकती है, प्रोजेक्शन लाइन हो सकती है, एक्सटेंशन लाइन हो सकती है और हैचिंग लाइन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लाइन है जो नेचर वाइज थिन लाइन होती है बट वो कंटिन्यूस नहीं होती। लाइक एग्जांपल लाइक सेंटर लाइन, डैश लाइन, ये जो दोनों लाइन है वो नेचर वाइज थिन है बट कंटिन्यूस थिन लाइन नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी लाइंस एप्लीकेशन अलग अलग है बट नेचर वाइज कैसी होती है? थिन लाइन होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो और नेक्स्ट लाइन इज डैश लाइन। अगेन हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है और हमारा जो व्यूइंग पोजीशन है वो भी हमारा सेम है। अगर इसके अंदर हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं, तो फ्रंट व्यू के अंदर ये जो दो होल्स है वो हमारे लिए इनविजिबल है। इंजीनियरिंग के अंदर जो चीज इनविजिबल है, जो चीज हम देख नहीं सकते, उसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर अभी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं, तो वो फ्रंट व्यू के अंदर ये जो दो होल है वो दोनों होल हमारे लिए इनविजिबल है, इसीलिए हम इसे किस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे? डैश लाइन के अंदर। डैश लाइन को हिडन लाइन भी बोला जाता है और डॉटेड लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू के अंदर ये दोनों होल्स हमें इनविजिबल है, इसीलिए हम इसे किस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डैश लाइन से। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। अब बारी है डायमेंशन लाइन की। सबसे पहले डायमेंशन लाइन जो होती है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि पॉपअप हो रही है। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करने से पहले उसका नेचर के बारे में बात करते हैं। जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है तो वो नेचर वाइज थिन लाइन होती है। तो आगे ही हमने पढ़ा जो कंटिन्यूस थिन लाइन होती है उसका वन ऑफ द एक एग्जांपल है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो मेंशन करने के लिए जो लाइन यूज होती है वो होती है डायमेंशन लाइन। तो साइज के अंदर क्या क्या हम मेंशन कर सकते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ। तो ये जो चार चीजें हैं वो चार चीजें मेंशन या तो फिर रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन यूज होती है वो होती है डायमेंशन लाइन। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नाउ एक्सटेंशन लाइन। Extension line is also thin in nature, so it is also an example of thin line. तो उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो कौन से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, वो दो पॉइंट को एक्सटेंशन लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि जो रेड लाइन से पॉपअप हो रहा है वो है एक्सटेंशन लाइन। हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस दो पॉइंट के बीच का है, वो दो पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटेंशन लाइन, जो रेड लाइट से पॉपअप हो रहा है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ और नेक्स्ट लाइन आर सेंटर लाइन एंड सिमेट्रिकल लाइन। ये दोनों लाइन सेम लाइन से रिप्रेजेंट होती है, पर दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग है। ये लाइन लॉन्ग डैश लॉन्ग के ऑर्डर में रिप्रेजेंट होती है, और कंपलसरी इस लाइन के एंड पे जो लाइन होती है वो लॉन्ग ही रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर लाइन की एप्लीकेशन के बारे में। तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो या तो फिर सिलिंड्रिकल पार्ट हो, उसको 2D में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सेंटर लाइन यूज होती है, जिसके दोनों एंड पे लॉन्ग लाइन रहती है और जिसका ऑर्डर रहता है लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश लॉन्ग। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल पार्ट की। ठीक है, तो सिमेट्रिकल लाइन कहाँ यूज होती है कि अगर कोई पार्ट हमारा या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर या तो फिर सिलिंड्रिकल नहीं है, पर वो बीच में से मिरर है एक दूसरे की साइड से, तो ऐसे मिरर इमेज के लिए या तो फिर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम सिमेट्रिकल लाइन यूज करते हैं। तो सेंटर लाइन एंड सिमेट्रिकल लाइन, बोथ लाइंस आर सेम बट एप्लीकेशन ऑफ बोथ लाइन आर डिफरेंट। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट लाइन इज लॉन्ग ब्रेक लाइन। इट इज अ स्ट्रेट थिन zigzag लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन मेजरली असेंबली ड्राइंग में यूज होती है, या तो फिर कोई भी कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन की हेल्प लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक पाइपिंग असेंबली है, इस पाइपिंग असेंबली को हमें 2D में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम हर एक पाइप नहीं दिखाएंगे, हम उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कोई भी पाइपिंग असेंबली है उसे हम सारी डिटेल्स या तो फिर सारी पाइप्स हम नहीं दिखाएंगे, बट उसकी कुछ डिटेल्स दिखा के बीच में लॉन्ग ब्रेक लाइन ऐड करके हमें ऐसा एज्यूम करना है कि आगे की सारी डिटेल्स भी इसी तरह से है। सो दे कैन बी यूज फॉर सॉलिड डिटेल्स और फॉर असेंबली कंटेनिंग ओपन स्पेस। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज फ्री हैंड ब्रेक लाइन। ये लाइन ज्यादातर जो शॉर्ट्स ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी लेंथ कम होती है, वो कम लेंथ वाले जो ऑब्जेक्ट है उसे शॉर्ट करके दिखाने में यूज होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंगल पाइप है, वो सिंगल पाइप का जो एक हिस्सा है वो हमने दिखाया है और बाकी का हिस्सा इसके जैसा ही है, वो एज्यूम किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग ब्रेक लाइन एंड फ्री हैंड ब्रेक लाइन आर सेम। डिफरेंस क्या है कि लॉन्ग ब्रेक लाइन में जो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट होते हैं या तो फिर लेंथ में ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसे ब्रेक करके, और दोनों के एंड जो अलग अलग होते हैं उसके बीच में लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज होती है। जबकि फ्री हैंड ब्रेक लाइन की बात करते हैं तो उसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो सेम होते हैं और उसकी लेंथ भी कम रहती है। तो शॉर्ट पार्ट जो होता है फ्री हैंड ब्रेक लाइन यूज करके उसे एज्यूम किया जाता है, जबकि लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या होता है कि उसके दोनों एंड्स अलग अलग है, बीच की डिटेल्स दी जाती है और बाकी का पार्ट्स एज्यूम किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीडर लाइन। लीडर लाइन भी नेचर वाइज थिन लाइन होती है। यूजुअली लीडर लाइन किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के डायमीटर और रेडियस को दिखाने के लिए यूज होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारा जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेडियस है वो हमने लीडर लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये लाइन कभी भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली नहीं दिखा सकते। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसे हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिखा है, बट ड्राइंग के रूल के हिसाब से ये रॉन्ग है। लीडर लाइन को हमेशा हमें किसी भी एंगल पे ही दिखाना पड़ता है, ठीक है। और लीडर लाइन में सिर्फ हम डायमीटर और रेडियस नहीं, बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्क्रिप्शन है या तो फिर नोट है, तो वो हम लीडर लाइन को रिप्रेजेंट करके वो नोट्स और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ और सेकेंड लास्ट लाइन इज कटिंग प्लेन लाइन। इट इज अ थिक लाइन इन नेचर एंड इट्स लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग लाइन। सेंटर लाइन और सिमेट्रिकल लाइन में ऑर्डर क्या था, लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश लॉन्ग, बट कटिंग प्लेन लाइन में ऑर्डर क्या है, लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग। जैसे सेंटर लाइन और सिमेट्रिकल लाइन दोनों के एंड्स लॉन्ग लाइन थे, सेम वैसे कटिंग प्लेन लाइन में भी हमारा जो दोनों एंड्स होंगे वो लॉन्ग ही लाइन रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास एक पाइप है
अगर हम इसे कट करते हैं तो हमारे जो 2D ड्राइंग होगा इसके अंदर हमें जहां से कट हुआ है वहां पर एक कटिंग प्लेन लाइन दिखानी पड़ती है। दूसरी बात, ये जो हमारा पाइप है वो जिस डायरेक्शन में कट हुआ है उसी डायरेक्शन में हमने कटिंग प्लेन लाइन में एरोस भी दिखाए हुए हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा जो पाइप था वो इस तरह से कट हुआ, तो जो कटिंग प्लेन लाइन था वो तो हमने दिखाया, बट वो कौन से डायरेक्शन में कट हुआ उस डायरेक्शन में हमने एरोस दिखाए, तो इसे ही कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर लास्ट लाइन इज हैचिंग लाइन। इट इज अ थीन इन नेचर एंड यूज्ड टू शो सेक्शन व्यू। हैचिंग लाइन इज ऑल्सो नोन एज सेक्शन लाइन। जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी भी व्यू में कट हुआ हो तो उस व्यू को हम सेक्शन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सेक्शन व्यू बोलते हैं। और जब भी हमारा जो सेक्शन व्यू होता है उसके अंदर हम कभी भी हिडन लाइंस नहीं बताते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो कट हुआ है तो वो जिस व्यू से कट हुआ है उस व्यू में हम सेक्शन लाइंस दिखाते हैं और उस व्यू को बोलते हैं सेक्शन व्यू, और सेक्शन लाइन को हैचिंग लाइन भी बोला जाता है। ओके, सो हियर समरी ऑफ आवर टुडेस लेक्चर। आज हमने जितनी भी लाइंस देखी वो सभी लाइंस का कंस्ट्रक्शन, नेचर और एप्लीकेशन आपके सामने है। अगर आपको ये टेबल यूज होता है, हेल्प करता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन टेक इट, विच विल हेल्प्स यू। और हाँ, नेक्स्ट टेकलन में अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा है देन लाइक करो। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हो देन सब्सक्राइब करो। अदरवाइज थैंक यू। वंदे मातरम।